नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। डीटीसी ला रहा है 2 तरह की स्मार्ट ट्रेवल कार्ड। बस और मेट्रो में सफर के साथ कर सकेंगे शॉपिंग, मिलेगी कई सुविधाएं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जल्द ही 2 प्रकार के स्मार्ट ट्रेवल कार्ड शुरू करने जा रहे हैं, जो न केवल यात्रा को आसान बनाएंगे बल्कि डेबिट कार्ड की तरह खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इन कार्ड से दिल्ली की बसों, मेट्रो और नव भारत ट्रेनों में सफर करने के साथ साथ मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में भी भुगतान किया जा सकेगा। डीटीसी ने इन कार्ड को लागू करने के लिए बैंकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इन्हें यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अब सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली बनेगी फिल्मी दुनिया का नया हब। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को फिल्मी हब बनाने और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्थल के रूप में पहचान दिलाने को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक नई फिल्मी पॉलिसी बनाई जा रही है। इससे राजधानी में फिल्म निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करने का मौका, डीडीए ने मांगे आवेदन, जाने पूरी डिटेल। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित खेल स्थल श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। लंबे समय के बाद खेल और फिटनेस प्रेमियों की लगातार मांग को देखते हुए यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस बार कुल 800 सदस्यताएं उपलब्ध हैं, जो 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हैं। सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी आवेदक, मौजूदा आवधिक सदस्य और मौजूदा सहयोगी सदस्य। इनमें से 250 सदस्यताएं सरकारी कर्मचारियों के लिए, 250 गैर सरकारी आवेदकों के लिए तथा 150 सदस्यताएं मौजूदा आवधिक और सहयोगी सदस्यों के लिए आरक्षित की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम, 7500 जवान और ऊंची इमारतों में स्पिनर। जानिए 15 अगस्त को लेकर कैसी है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 25,000 लोग शामिल होंगे। किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसको लेकर दिल्ली के कई जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। संसद और लाल किला के आसपास के एरिया में हाई सिक्योरिटी रहेगी। लवारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश। लवारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर के राज्यों, एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कई निर्देश दिए और सभी शहरों में डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली, एनसीआर के सभी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें। साथ ही किसी भी आवारा कुत्ते को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफएसएल रिपोर्ट दाखिल। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 2 अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक सीडी की एफएसएल रिपोर्ट दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीलबंद रिपोर्ट और परिणाम रिकॉर्ड में ले लिए। दिल्ली में चोर, यूपी में सिपाही, पुलिस की नौकरी के साथ साथ करता था बाइक चोरी। प्लान सुन उड़ जाएंगे होश। पूर्वी दिल्ली के प्रीति बिहार इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। यहां पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर को पकड़ा जो कोई आम अपराधी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात मौजूदा कांस्टेबल निकला, जो दिल्ली में खड़ी मोटरसाइकिलें मास्टर चाबी से चोरी कर यूपी में बेच देता था। हिरासत में लिए गए राहुल और प्रियंका गांधी, बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदे अखिलेश। विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग और भाजपा पर वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का संसद से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च शुरू हो गया है। संसद के मानसून सत्र के 16वें दिन हंगामे के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्पीकर ओम बिरला ने स्थगित कर दिया। इसके बाद विपक्ष के 250 से अधिक सांसदों ने चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद वोट बचाओ के बैनर लिए हुए मार्च कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने इसकी अनुमति नहीं मांगी।
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया टैक्स बिल किया पेश। विधेयक में सिलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशें शामिल। ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश किया। इसमें सिलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें शामिल हैं। यह विधेयक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फरवरी में पेश किया गया था और फिर समीक्षा के लिए संसदीय की सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। इसके बाद समिति ने 21 जुलाई को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। बिल पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि यह विधेयक आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है और यह 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। एयर इंडिया के यात्रियों के लिए बुरी खबर। दिल्ली वाशिंगटन के बीच 1 सितंबर से नहीं चलेगी फ्लाइट। एयर इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 सितंबर 2025 से दिल्ली और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के बीच चलने वाली सीधी उड़ान सेवा रोक दी जाएगी। कंपनी ने यह फैसला अपनी बाकी उड़ानों को बेहतर और समय पर चलाने के लिए लिया है। एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787 8 विमानों को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया है, जिसे रिट्रोफिट प्रोग्राम कहते हैं। यह काम 2026 के आखिर तक चलेगा। इस दौरान एक ही समय में कई विमान सेवा से बाहर रहेंगे, जिससे उड़ानों के लिए विमानों की संख्या में कमी आ जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान सो रही है पुलिस। पहले नकली बम, अब नकली आतंकवादी। क्या लाल किले की सुरक्षा है भगवान भरोसे। जो स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक सामने आई है। एक मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक डमी आतंकवादी नकली विस्फोटक लेकर बिना किसी रोक टोक के लाल किले के अंदर बच्चों के सेक्शन तक पहुंच गया। यह एक ही ड्रिल के दौरान तीसरी बार हुई सुरक्षा चूक है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एमसीडी के पूर्व इंजीनियर दोषी करार। 15 अवैध संपत्तियों को लेकर किया था यह बड़ा खेल। जब भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत किसी व्यक्ति को दंड या संपत्ति जब्ती से बचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना करने पर राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट अदालत ने एमसीडी के एक पूर्व सहायक अभियंता विजय कुमार जैन को दोषी करार दिया है। दिल्ली पुलिस की नई पहल। अब पूरे देश के बलिदानियों के परिवारों का होगा सम्मान। देश भर के पुलिस कर्मियों की ओर से दिए गए बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पुलिस इस माह के प्रत्येक शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से सूर्यास्त तक चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर बैंड प्रदर्शन, परेड और रिट्रीट समारोह आयोजित करेगी। यह स्मारक शक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया था। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में यह स्मारक पुलिस कर्मियों और नागरिकों के लिए श्रद्धा का स्थान है। इस स्वतंत्रता दिवस से पहले बदले जाएंगे दिल्ली के सभी 500 स्थानों के तिरंगे। रखरखाव के लिए नई फर्म की होगी नियुक्ति। जो प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर दिल्ली भर में तिरंगा यात्रा की जा रही है। भाजपा के साथ सरकार के स्तर से लेकर आम जनता भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं लोक निर्माण विभाग मुख्यालय ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ऊंचे पोल पर लगाए गए सभी तिरंगे बदले जाने के निर्देश दिए, जिसके अनुसार दिल्ली के सभी 500 स्थानों के तिरंगे बदले जाएंगे। एनआईए की मृत्युदंड की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से मांगा जवाब। 4 हफ्ते का दिया समय। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की ओर से दायर अपील में जवाब मांगा है। यासीन मलिक से 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है। विभाजन विभीषिका दिवस प्रदर्शनी के जरिए युवा पीढ़ी तक पहुंचेगा बंटवारे का सच। जब प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्वास नगर में रविवार को विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 1947 के विभाजन के दौरान हुए भीषण नरसंहार, पलायन और मानवीय त्रासदी को तस्वीरों, दस्तावेजों और विवरणों के माध्यम से दर्शाया गया। शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गावा और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को यह बताना है कि 15 अगस्त को मिली आजादी से पहले 14 अगस्त 1947 को देश ने कैसी भीषण पीड़ा झेली थी। दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले झमाझम बारिश का पूर्वानुमान। 17 तारीख तक का वेदर अपडेट। जब मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में इस हफ्ते फुहारे पड़ने का क्रम जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 15 अगस्त से ठीक पहले लगभग 2 दिन तक झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।
गुरुग्राम में चीनी मांझा बेचा तो खैर नहीं, बिक्री इस्तेमाल पर लगी रोक। जहां आम लोगों और पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम के जिलाधीश अजय कुमार ने चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि चीनी मांझा पक्षियों और इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। वह पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला यह सिंथेटिक मांझा सिर्फ पतंगे ही नहीं काटता बल्कि पक्षियों और लोगों की गर्दन तक को घायल कर देता है। ऐसे में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। गुरुग्राम में किन्नरों व पुलिस के बीच भारी बवाल, डायल 112 की गाड़ियां तोड़ी, थाने में भी हंगामा। गुरुग्राम में सोमवार तड़के किन्नरों और पुलिस के बीच हुई झड़प से भारी बवाल हो गया। इस दौरान गुस्साए किन्नरों ने पुलिस की डायल 112 गाड़ी और थाने की राइडर को भी तोड़ दिया। इसके बाद किन्नरों के एक समूह ने DLF फेज 2 थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बुलंदशहर में धर्मांतरण गैंग का खुलासा, हिंदुओं को बना रहे थे ईसाई, 9 गिरफ्तार, ढूंढा जा रहा है फंडिंग का लिंक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह क्षेत्र के वीरखेड़ा में गरीब दलितों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाने का प्रयास कर रहा था। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग में एक महिला भी शामिल है। पुलिस फंडिंग का लिंक खोजने में जुटी हुई है। दिल्ली की 80 साल की बुजुर्ग महिला से 14 लाख ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार। द्वारका जिला साइबर पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे खास अभियान के तहत राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 80 साल की बुजुर्ग महिला को 14,35,000 रुपए का चूना लगाया था। हैरानी की बात यह है कि जिस महिला को ठगा गया उसी के घर में आरोपी पहले बतौर केयरटेकर देखभाल करने वाला काम कर चुका है। वह पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक कुमार सैनी, जो राजस्थान के सीकर जिले के खंडला तहसील के गाँव चौकड़ी का रहने वाला है, मार्च 2020 से पीड़िता के यहां काम करता था। इस दौरान उसे कई बार महिला के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का मौका मिला। इसी का फायदा उठाकर उसने उनके फोन में पेमेंट ऐप इंस्टॉल किए, OTP हासिल किए और 30 जनवरी से 6 जून 2025 के बीच महिला के बैंक खाते से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। दिल्ली को जल भराव से मुक्त करना लक्ष्य, बारिश के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा का ग्राउंड रियलिटी चेक। दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। रविवार को दिल्ली के सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कैनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। मंत्री ने यहां जल निकासी की व्यवस्था को समझा और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने का निर्देश दिए। बैंक में करता था नौकरी, बेच रहा हथियार, 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हथियारों का जखीरा जब्त, सप्लायर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंटर स्टेट हथियार तस्करी गैंग के एक्टिव मेंबर को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी का नाम अमित कुमार है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 10 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 20 कारतूस और 17 मैगजीन बरामद की है। दिल्ली में सांसदों के लिए नए फ्लैट्स बनकर तैयार, जानिए क्या है इनकी खासियत। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए निर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सांसदों के लिए आवास की कमी को पूरी तरह समाप्त करना और आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल वर्टिकल आवास प्रदान करना है। दिल्ली में मां यमुना की 10 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई। LG ने कहा यह संस्कृति और आस्था का प्रतीक। ये दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ISBT कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के तट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से स्थापित भव्य मां यमुना प्रतिमा का अनावरण किया। यह दिल्ली में पहली बार है जब देवी यमुना की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाली ऐसी प्रतिमा स्थापित की गई है। परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत, आसिम मुनीर की धमकी पर विदेश मंत्रालय का मुंहतोड़ जवाब। जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को ललकारा और खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी है, इस पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुनीर के बयान पर भारत ने कहा कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। मंत्रालय ने कहा यह भी खेदजनक है कि यह टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।